ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। बायो की क्लास में हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं और ऑलमोस्ट सब खैरियत से होंगे। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट एंड हुआ था लिविंग वर्ड इन टाइम पर, और हमने असाइनमेंट के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है जी। होप्स हो कि कुछ बच्चों ने कर लिया होगा और कुछ बच्चे अभी उसकी ट्राई कर रहे होंगे। बहरहाल कर लीजिएगा। अभी मैं नेक्स्ट वीक में आपको जब चैप्टर 1 का असाइनमेंट कंप्लीट कर देंगे तो फिर आपको सबमिशन की डेट दे देंगे। ठीक है। अब सबमिशन का मेथड क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे कि आपको सबमिट करना है ऑनलाइन या हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। ठीक है जी, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट में हमारे पास हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी, और जनाब नेक्स्ट स्लाइड आपकी होगी पॉलिटिक लिनेज। आपकी जो बुक है, ऑल स्टूडेंट्स शुड हैव देयर बायोलॉजी बुक, तो उसमें पेज नंबर 9 पर आज आप होंगे। पेज नंबर 9 अपने पास आप रख लीजिए, और पेज नंबर 9 पर आपको फाइलेटिक लिनेज मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और इस हवाले से भी कि हमारे क्वेश्चंस में 5 ईयर में आप देखेंगे तो इसको रीजन में भी पूछा जाता है और सिंपल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। फाइलेटिक लिनेज की डेफिनेशन आपके सामने है। इट इज अ अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज इन ancestor to descent sequence, with the rest of the groups evolved from one that immediately precede it। ठीक है। मेन जो इसका हम यूं कह लें कि डेफिनेशन का फोकस है वो इस वर्ड पर, अनब्रोकन सीरीज। आपने वो बहुत 9th क्लास में भी डेफिनेटली देखा होगा या सुना होगा आपने, एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है। वो फर्स्ट ईयर में तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर में हमारा पूरा चैप्टर है, मगर फर्स्ट ईयर में एवोल्यूशन के बारे में बात नहीं। तो वहाँ आपको 9th क्लास में कुछ बातें बताई गई होंगी, और टीचर ने ये भी बताया होगा कि जी ह्यूमन बीइंग्स आर अरोज फ्रॉम द काइंड ऑफ मंकी। लेकिन ऐसा कुछ साइंटिस्ट जो कहते रहे, डार्विन कहता रहा, आज मॉडर्न रिसर्च उसको थोड़ा सा डिनाई कर दिया। हम उस बहस में नहीं पड़ रहे, लेकिन बहरहाल एवोल्यूशन है। अब इस एवोल्यूशन को आपने फाइंड कैसे करना। जैसे हम अपने चैप्टर को डिस्कस करेंगे, हमारे पास एनिमेलिया है, प्लांटी है। तो एनिमेलिया में या प्लांटी में हम ये डिस्कस करेंगे कि जी एक प्लांट जो सिंपल है उसमें मॉडिफिकेशन कैसे होती है, और फिर वो अपने आप को मॉडिफाई करके अपने इन्वायरमेंट के थ्रू, कंडीशंस के थ्रू अपने आप को चेंज करता ग्रेजुअली, और चेंज करते हुए वो मॉडर्नाइज हो जाता। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये चेंज सडनली नहीं होता, ये चेंज बहुत ग्रेजुअली होता है। इसके लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चाहिए। ठीक है ना? और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या मिलियन ऑफ ईयर्स, फिर जाकर आपको ऐसा कुछ नजर आता।
ठीक है ना। अब इसका कि आपने एक एनिमल को, आज सपोज आपने जिराफ को देखा या आपने प्लांट में आपने जिम्नोस्पर्म्स को देखा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जी जिम्नोस्पर्म से पहले जिम्नोस्पर्म्स अपनी किस पोजीशन में, किस कंडीशन में, किस शेप में, किस स्ट्रक्चर में था। डेफिनेटली आपको उससे ब्रेक करना पड़ेगा उसकी सीरीज को, और मिलियन ऑफ ईयर्स बैक पर जाकर आपको उसके रिमेन्स मिलेंगे और उन रिमेन्स को आप जोड़ेंगे। जिस तरह आपके पास बीट की एक कोई चेन की जैसे चेन होती है, आप बाइक की चेन ले लें, नेकलेस की चेन ले लें, तो उसमें एक एक बीट आपस में ज्वाइंट होता है। अगर उसमें से एक बीट भी निकाल दिया जाए तो वो चेन अब आपकी काम की नहीं रहेगी। इसी तरह से जब हम एक स्पीशी को फाइंड करना चाहते हैं, सपोज आप हम होमोसेपियंस को देखना चाहते हैं, आज के दौर के ह्यूमन को, तो हमें इसके एंसेस्टर्स जितने भी गुजरे हैं आज तक, उन तमाम को एक बाय वन स्टेप रख कर आपको देखना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि आज के इंसान में क्या चेंज आ गया और क्या नहीं आया। ठीक है जी। आवाज आपको किसी एक बच्चे को क्लियर नहीं आ रही। ले जी, अब देखिए जरा, मैंने माइक थोड़ा सा क्लोज किया है। ठीक है। तो इस तरह से आप उस सीरीज को जब तक फाइंड करना चाहते हैं, किसी एनिमल का मॉडर्न उसकी मॉडिफिकेशन देखना चाहते हैं, जैसे आज आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपको पूरी सीरीज देखनी होगी। अगर उस सीरीज में से एक भी आपको कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं मिला, तो आप रिजल्ट अपना फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक तरह से आपको मालूम नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारी फाइलिक फाइलिक हमारे कहते हैं फाइलिक एक्चुअल क्लासिफिकेशन जो होती है, ठीक है, फाइलोजेनी। आगे चलकर हम उसका लफ्ज वर्ड्स को देखेंगे कि फाइलोजेनी क्या होती है। फाइलोजेनी मीन्स होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है? डेफिनेटली द लाइफ प्रेजेंट टुडे इज द रिजल्ट ऑफ इवॉल्विंग पॉपुलेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द पास्ट। आपके पास्ट में जो कुछ था, तो डेफिनेटली वो चेंज होता हुआ, यानी उसमें एवोल्यूशन होता हुआ आज की आपकी पॉपुलेशन डायनामिक्स बना। मॉडर्न एरा में आपको मैं बताऊं, आपके मुतालिक, यानी हम ह्यूमन के मुतालिक आपको बताऊं कि हम इस वक्त जितने भी ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन के अंदर एक एवोल्यूशन हो रहा है, और ये इस वक्त मॉडर्न एरा में देखा गया। वो है हमारे टीथ। हमारे टीथ का गम और हमारे टीथ की क्वालिटी खराब होती जा रही, और मे बी पॉसिबल आफ्टर द 1000 ऑफ ईयर, ह्यूमन जो है वो विदाउट टीथ शायद पैदा हो, और उनकी पूरी लाइफ उनको टीथ डेवलप ही ना हो पाए। आज भी हम न्यू बॉर्न बेबी तो विदाउट टीथ होता ना, लेकिन ग्रेजुअली उसमें मिल्क टीथ आते हैं और फिर परमानेंट टीथ हो जाते हैं। लेकिन शायद 1-2 हज़ार साल बाद या 3 हज़ार साल बाद ऐसा हो कि ह्यूमन बगैर टीथ के ही बेचारा जवान होगा, बूढ़ा भी होगा। बेसिक वजह कि हमारी टीथ की एक्सरसाइज नहीं रही। हमारे टीथ अब क्या कर रहे हैं? सॉफ्ट फूड यूज़ कर रहे हैं। बर्गर ले लिए जी, और ब्रेड के बनी हुई डिफरेंट चीज़ें ले ली, चिकन जैसा एक गोश्त जो बहुत सॉफ्ट है वो खा लिया। तो उसकी वजह से ये एक चेंज पैदा होने की सूरत है। ठीक है जी।
तो ये मैंने एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दी है, और भी बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, लेकिन ये बहुत ग्रेजुअली है, आपको इतनी आसानी से नजर नहीं आता। साइंटिस्ट भी इसको बहुत टाइम के छोटे से पार्ट में देख रहे होते हैं। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पीशीज एंड ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द ऑर्गेनिजम्स। स्पीशीज तो यू नो कि स्पीशीज क्या होती है, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है कि आपका बायो यानी एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वो कितना डाइवर्स है, कितना स्कैटर्ड है, कहाँ कहाँ पर मौजूद है। सिंपल वे में कहें कि माउंटेन एरिया में है, ग्राउंड में है, डेजर्ट में है, एक्वाटिक सिस्टम में है, कहाँ मौजूद है। डिपेंड किस पे करता है जी? स्पीशीज कैसी है, उसका हैबिटेट कैसा है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्लांट स्पीशी है, अगर वो ऐसी जगह पर है जो माउंटेन एरिया है, जैसे जिम्नोस्पर्म हमारे जो लार्जर ट्रीज हैं, रेडवुड ट्रीज हैं, लाइक पाइन्स हैं, वो आपको मिलते हैं आपके माउंटेन एरियाज, ठीक है ना। अब उन माउंटेन एरियाज से अगर उन ट्रीज को निकाल कर यहाँ ग्राउंड एरिया में रखा जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स कि उनकी अपनी एक हैबिटेट है, उनका एक अपना उनको एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है, और वो वहीं सरवाइव करेंगे। तो माउंटेन एरिया में रह रहे हैं, कोई कोई डेजर्ट में सरवाइव कर रहा है, कोई एक्वाटिक में, तो ये उनकी डाइवर्सिटी होती है। अब वो टेरेस्ट्रियल डाइवर्सिटी हो या लैंड एक्वाटिक हो, ये डिपेंड एनिमल और प्लांट्स पर करता है। तो इस डाइवर्सिटी से एनिमल की एवोल्यूशन भी नजर आती है। आप जैसे सपोज आप फॉसिल रिकॉर्ड देख रहे हैं, आप प्लांट्स के ट्रीज को देख रहे हैं, उनके स्टेम को कट करके उसमें एवोल्यूशन क्या हुआ, वो उसने अपने अंदर कौन से केमिकल्स को प्रिजर्व किया, कौन से केमिकल्स को चलाया, ठीक है ना। ओके जी, क्वेश्चन आप राइट करते रहिए, तो हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके होंगे तो टॉपिक एंड करके आपको उन क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, ठीक है जी। जैसे सपोज अभी एक क्वेश्चन आया था कि फाइलेटिक मीन्स क्या होता, तो अभी बता देते हैं आपको। नेक्स्ट में चलते हैं जी, थर्ड में हमारी इंपॉर्टेंट, इफ देयर हैड बीन कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड एवरी lineage would converged to common ancestral organism in the remote past। अगर आपके पास कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड है, आप कहते हैं कि जी इंसान बंदर से बना है, राइज हुआ है, तो फिर उससे बंदर से पहले और बंदर से बाद से लेते लेते आज के इंसान का पूरा फॉसिल रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। हम ऐसा नहीं कहते, ना हम समझते हैं। आज भी खैर इस थ्योरी को थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑब्जेक्शन इस पर आ गए, पहले कुछ कम थे, अब ज़्यादा हो गए। उसकी बेसिक वजह है कि जी एक ख़ास बात जो मैं आपको बता दूं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बंदर के जो फॉरहेड है वो एब्सेंट होता है ना। आपने देखा होगा बंदर की जो स्कल है वो उसके आईज से फौरन शुरू हो जाती है और कर्व हो जाती है। आपके पास एक बहुत अच्छा फॉरहेड मौजूद है, और ये फॉरहेड किस लिए? कौन बताएगा जी कि इंसान में जो स्कल का फॉरहेड है, आपका माथा, माथे कहते हैं शायद उर्दू में, जल्दी से कोई बताए 2 मिनट के अंदर अंदर या 1 मिनट में राइट कर दें। क्यों है आपके पास? किसी और जानवर के पास इतना अच्छा फॉरहेड नहीं है।
चलो मैं इसको राइट कर देता हूँ, ठीक है, फिर आप लोग जो है वो आंसर देते रहिएगा, फिर मैं देखूँ। वेल डन जी, वेल डन, बिल्कुल सही कहा। आंसर है कि सजदा करने के लिए। ठीक है जी, समझ में आई बात तमाम बच्चों के? तो ये इंसान की वाहिद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको किसी और एनिमल में नहीं मिलेगा। इसलिए आप, और फिर दूसरी बात आपके इल्म में है, आप नॉलेज रखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, इस ज़मीन को बनाया 6 दिन और 6 रातों में। 6 दिन और 6 रातों में बनाया, और बनाने के बाद फिर आपको वो वाक़या याद है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, जब ज़मीन पर उन्हें उतारा गया। तो डेफिनेटली दुनिया में जानवर और प्लांट उस वक्त मौजूद थे, और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किस शक्ल में? इंसान की शक्ल में आए। तो इसलिए इस थ्योरी को बहैसियत मुस्लिम हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बहरहाल हम इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है बेटा, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपके पास 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसको हम डिस्कस कर रहे थे इस वक्त। ठीक है, सिंपल वे में भी आ जाता है और रीज़न के पॉइंट में भी आ जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी हम। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड्स। पेज नंबर 8 ही, सॉरी 9 ही है, सेकंड हेडिंग है उसमें, बायोलॉजिकल मेथड्स। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड्स हो या सिंपल वे में साइंटिफिक मेथड्स हो, तो आपके पास जैसे केमिस्ट्री में भी शायद मे बी ये आपने डिस्कस किया हो, है ना? ठीक है जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो कि मैं अपना म्यूट कर दूं अपने माइक को, तो आप परेशान ना होइएगा। जैसे कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर हम, या हमारी जो टीम मौजूद है, तो हम उसके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? तो वो शायद विद इन मिनट जो है, आई विल बैक। अच्छा जी, तो मेथड्स तो आपने पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया होगा डेफिनेटली। बायोलॉजी is an organized branch of science and has set methodology for solution of all biological problems. The scientists use following method. आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन आपने निकालना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको डेफिनेटली उसका कोई ना कोई प्रोसीजर मालूम करना पड़ेगा। सपोज मैं आपसे कहता हूँ जी, आपने एक प्लांट अपने गमले में लगाना, और आपने कभी प्लांट लगाया ही ना हो, तो आपको मेथड अगर मालूम है तो आप स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में कभी लगाया नहीं, और ना आपने कभी किसी से पूछा कि भाई प्लांटेशन कैसे होती है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना? इसीलिए हमने एक लॉजिकल और एक सीक्वेंस वाइज मेथड बना रखी साइंस में, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। उन मेथड्स के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम ये एक अपनी जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, उनमें हम आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दी हुई है आपकी मलेरिया प्रॉब्लम की। ठीक है, या आज के ज़माने में आप कोविड ले लें,
कोविड-19। अब कोविड-19 जिस वक्त दिसंबर में या जनवरी में ऑब्जर्व किया गया है चाइना में, या मलेरिया आज से 200 साल पहले ऑब्जर्व किया